ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपापदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में, इसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रारंभ करने से पूर्व मैं आज के अति विशेष तिथि का उल्लेख करके बड़ा अल्प गुणगान करना चाहूँगा। आपको स्मरण होगा आज गुरु पूर्णिमा का शुभ अवसर है। तो सर्वप्रथम हमारे परम पूज्य गुरुदेव गुरु महाराज ओम अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् श्रील जयपताका स्वामी गुरु महाराज के पावन चरणारविंद में हम अनंत कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन कर रहे हैं तथा हमारे वैश्विक शिक्षा गुरु इस्कॉन के एकमात्र सर्वव्यापी और सार्वजनिक शिक्षा गुरु हमारे परम पूज्य ओम अष्टोत्तर शत
नित्य लीला प्रविष्ट परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के पावन चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणति निवेदन कर रहे हैं तथा आज के इस अवसर पर हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रीमद् श्रील रूप सनातन गोस्वामी में श्रील सनातन गोस्वामी का आज तिरुभाव दिवस है। यहाँ पर ब्रज में मुंडिया पूर्णिमा के नाम से बड़ा प्रचलित दिन है ये। यहाँ ब्रजवासी संपूर्ण ब्रज में से तथा अब तो बहुत ही अलग अलग स्थानों से भी सब आकर के गिरिराज की परिक्रमा लगाते हैं, क्योंकि सनातन गोस्वामी का ये नियम था कि वे प्रतिदिन अपने बिल्कुल अंतिम समय तक प्रतिदिन गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते थे। तो बड़ा प्रेम है यहाँ ब्रजवासियों को, उनको इतने अधिक उनसे प्रेम करते थे कि उनके नाम पर इसे मुंडिया पूर्णिमा नाम दे करके उनको याद करते हुए सब गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं। लाखों में भीड़ होती है आज गिरिराज में। आज वृंदावन में भी बहुत भीड़ थी ब्रजवासियों की। तो ऐसे हमारे परम पूज्य परम आदरणीय श्रील सनातन गोस्वामी पाद के पावन चरणारविंद में हम अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति निवेदन कर रहे हैं तथा हमारी इस्कॉन संस्था के अत्यंत महत्वपूर्ण सन्यासियों में तथा श्रील प्रभुपाद जी के अति प्रिय शिष्यों में से एक श्रीमद् श्रील भक्तिचारू स्वामी महाराज जी का आज तिरोभाव दिवस है। कोरोना काल में उन्होंने अपनी लीला को वहीं पर विराम दिया और अब श्री मायापुर धाम में उनकी देह समाधि है। यहाँ वृंदावन धाम में उनकी पुष्प समाधि निर्माण हो रही है। भक्तिचारू महाराज जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है इस हमारे आंदोलन को। हम उनके ऋण के विषय में चर्चा करने के योग्य नहीं है। इतना बड़ा ऋण है इस संस्था को उनका। उन्होंने इतनी अधिक सेवा प्रदान की है। तो हमारे प्रिय श्रीमद् श्रील भक्तिचारू स्वामी महाराज जी के पावन चरणारविंद में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन कर रहे हैं तथा हमारे इस्कॉन अहमदाबाद के प्रणेता संस्थापक तथा संपूर्ण इस्कॉन गुजरात के संस्थापक, जिनके कारण आज संपूर्ण गुजरात में लगभग 25 जितने सेंटर और मंदिर हैं और भी अधिक आगे विकास होते जा रहे हैं। परंतु मुख्य जितने मंदिर हैं अहमदाबाद, बड़ौदा, वल्लभ विद्यानगर, राजकोट, द्वारिका इत्यादि, ये सब सूरत, ये सारे मंदिरों की स्थापना करने वाले तथा अन्य सभी सेंटरों में सबसे मुख्य भूमिका निभाने वाले श्रील प्रभुपाद जी के अति प्रिय शिष्यों में से एक श्रीमद् श्रील जशोमती नंदन प्रभु जी का आज आविर्भाव दिवस है, प्राकट्य दिन, उनका जन्मदिन है, गुरु पूर्णिमा का दिवस। जब वे थे तब हम बहुत ही प्रेम से मनाते थे वहाँ पर अहमदाबाद में, और उनसे केक कटिंग करवाते थे और बड़े प्रेम से वे अपने हाथों से सबको केक बांटते थे। बहुत आनंद आता था उनके सानिध्य में। मुझे तो अति विशेष लाभ प्राप्त हुआ है उनके बहुत ही निकटतम सानिध्य का। कई वर्षों तक, लगभग 15 वर्षों तक मैं सेवा में रहा और बहुत ही निकटतम
उनकी सेवाओं का लाभ प्राप्त हुआ मुझे। तो उनका मुझ पर तो विशेष, अति विशेष, बहुत ही महत्वपूर्ण उनका ऋण है। मेरे शिक्षा गुरु हैं, उसमें कोई संशय नहीं। बल्कि आप उनको हमारे ठाकुर जी के मंदिर में आप देख सकते हैं, गुरु परंपरा में सबसे प्रथम चित्र फोटो उनका ही है, क्योंकि निश्चित ही वे मेरे शिक्षा गुरु हैं। और उनसे भी अधिक काफ़ी कुछ हैं जिन्होंने मुझे सेवा प्रदान की थी मंदिर में, और बहुत ही प्रेम से मेरी देखभाल करते थे। और बहुत कुछ उनका योगदान रहा मेरे निजी जीवन में, और हम उन्हें बहुत 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 ही उनकी कमी महसूस करते हैं। और उनके चरणारविंद में आज हम हमारी श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति निवेदन कर रहे हैं, तथा उनसे, इन सभी से हम भिक्षा मांगते हैं कि हमें शुद्ध भक्ति प्रदान करें, हमें ऐसे आशीर्वाद प्रदान करें कि हम सदा सर्वदा श्री श्री गुरु गौरांग तथा श्री श्री राधा कृष्ण को सदैव सर्वाधिक प्रसन्न कर सके, संतुष्ट कर सके हमारी सेवाओं द्वारा, और सदैव हम निरपराध रह करके ये सेवाएं अर्पण कर सके। ऐसी शक्ति और बुद्धि हमें दे, ऐसे आशीर्वाद हम इन सब से मांग रहे हैं। तो आज ये बड़ा विशेष दिन है आज हमारा, और इसलिए मैंने सोचा कि इस प्रार्थना में आप सब भी हमारे साथ जुड़ेंगे तो आप सबको भी उनके शुभ आशीर्वाद का लाभ प्राप्त होगा। इसलिए मैं सम्मिलित रूप से ये प्रार्थना अर्पण कर रहा हूँ आप सभी की ओर से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। हम प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय के बिल्कुल अंतिम छोर तक पहुंच गए हैं लगभग, और 40 और 41वें श्लोक का आज अध्ययन है, और शायद हो सकता है 42 भी ले लेंगे। तो पुनरावर्तन करते हैं पिछली बार जिन श्लोकों का हमने अध्ययन किया था, 38 से लेकर, और फिर आज के श्लोक की तरफ आगे बढ़ते हैं। सब स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं ना? तो 38वें श्लोक में हमने पढ़ा, जो बिना हिचक के अबाध रूप से अपने हाथों में रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान के चरण कमलों की अनुकूल सेवा करता है, वही इस जगत के सृष्टा की पूर्ण महिमा, शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। तो शुद्ध भक्त ही भगवान को समझ सकता है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो भी किस प्रकार का शुद्ध भक्त होना चाहिए, उसका इस श्लोक में वर्णन किया हुआ है। 39वें श्लोक में कहा, इस संसार में केवल ऐसी जिज्ञासाओं द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्णतः ज्ञात हो सकता है, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है, और जन्म मृत्यु की घोर पुनरावृत्ति से 100% प्रतिरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है। तो जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति से 100% गारंटी, उसकी रक्षा से, उसके प्रति रक्षा से 100% गारंटी कैसे
प्राप्त हो सकती है। उसका वर्णन है कि जो अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान के प्रति जिन्हें प्रेम हो और जो उनका भक्त हो, केवल वही, उन्हीं को दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। ये इसका अर्थ है। और इस प्रकार आज के इस श्लोक की तरफ हम पहुंच गए हैं। प्रारंभ करते हैं आज का इसके उच्चारण तथा अध्ययन के साथ। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं उत्तमश्लोकचरितं चकार भगवान् ऋषिः निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्ययनं महत्। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं उत्तमश्लोकचरितं चकार भगवान् ऋषिः निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्ययनं महत्। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं उत्तमश्लोकचरितं चकार भगवान् ऋषिः निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्ययनं महत्। स्वस्त्ययनं महत्। शब्दार्थ। इदम इस, भागवतम भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों की कथा वाले ग्रंथ को इस शब्दार्थ में इस शब्द का अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी ने बड़ा विशेष किया है। क्योंकि हमने पूर्व में देखा कि भागवतम, तो भागवत के दो अर्थ हमने समझ लिए हैं। एक है भगवान के शुद्ध भक्त, उन्हें भी भागवत कहा जाता है, तथा इस ग्रंथ को, महाग्रंथ को भी श्रीमद् भागवत कहा जाता है। तो भागवतम यानी भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों की कथा वाले ग्रंथ को, क्योंकि भागवत में वास्तव में है क्या? भागवत ग्रंथ है, ग्रंथ में है क्या? तो कथा है। किसकी कथा है? तो भगवान और उनके भक्तों के बीच में जो भी संबंध और जो भी उनकी लीलाएं, जो भी उनके जो आदान प्रदान हुए, जिस जिस प्रकार से, जिस जिस युग में, जिस जिस अलग अलग काल में, अलग अलग परिस्थितियों में, वो सारा ही वर्णन भागवत में है। अलग अलग भगवान, अलग अलग भक्त, अलग अलग भगवान अर्थात अलग अलग अवतार। तो अलग अलग अवतार, अलग अलग भक्त और उनके आदान प्रदान, उसकी संपूर्ण कथा, और अंततः श्री कृष्ण कथा, और फिर आगे भविष्य की जो होने वाली कथाएं, वो सब, वो सारा वर्णन ही तो है भागवत में। नाम, नामक, पुराणम, तो इदम भागवतम नाम पुराणम। पुराणम वेदों के अनुपूरक। तो पुराण, हमने पहले इसकी चर्चा की है, परंतु फिर से हो सकता है आप में से कुछ इसे विस्मृति हो गई हो किसी की, तो स्मरण कीजिए। पुराण शब्द का अर्थ है पूरक। पूरक यानी जहाँ जहाँ छेद हो, क्रैक हो, कुछ टूट फूट गया हो, उसके अंदर जो आप उसे भर देते हैं, उसे पुराण कहते हैं। उस छेद या टूटे हुए हिस्सों को ढकने के लिए अंदर जो भरा जाता है, उसे पुराण कहते हैं। तो जो वेदों में जहाँ जहाँ जो जो कमियां हैं,
वो सारी कमियों को पूर्ण करने के लिए पुराण 18 पुराणों की रचना हुई है। और ये महापुराण है, अर्थात ये सभी पुराणों से भी श्रेष्ठ है, सभी वेदों का सार है ये। और ये है इसलिए इसे यहाँ पर निश्चय ही ये भी पुराणों में गिना जाता है, इसलिए इसको पुराण कहा। परंतु अनुवाद क्या किया? वेदों के अनुपूरक। ब्रह्म संहितम संमितम, ब्रह्म संहिता नहीं है, संमित है। तो ब्रह्म संमितम भगवान श्री कृष्ण का अवतार। ब्रह्म संहिता क्या है? संहिता, जो सबका हित करे ऐसा ग्रंथ, उसे संहिता कहते हैं। ब्रह्म संहिता अर्थात ब्रह्मा जी के द्वारा रची गई वो संहिता या ग्रंथ। यह है ब्रह्म यानी भगवान, सम्मितम अर्थात भगवान के अवतार या भगवान का एक विस्तार, ऐसा कह सकते हैं। तो ये ब्रह्म सम्मितम का अर्थ अलग है, और ये ब्रह्मा जी नहीं है, भगवान है। उत्तम श्लोक भगवान का, ये भगवान का ये नाम आपको अब तो हमने अब तक इसकी 2-3 बार तो मेरे ख्याल चर्चा हुई होगी। भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक, जिनका वर्णन भगवान का वेदों के उत्तम श्लोकों के द्वारा किया जाता है। उन्हें उन भगवान को उत्तम श्लोक कहा जाता है। चरितम कार्यकलाप, चकार संकलित किया। ये चरितम तो जैसे चरित्र कहते हैं, या तो उनकी कथा, तो उनके कार्यकलाप अर्थात उन्होंने जो 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 किया, तो भगवान उत्तम श्लोक चरितम, भगवान ने जो कुछ भी किया है उनके कार्यों की कथा, तो वो है भागवत। तो उत्तम श्लोक चरितम। और चकार यानी संकलित किया। किसने किया संकलित? चकार संकलित किसने किया? भगवान के अवतार ऋषि ही श्री व्यासदेव ने। तो केवल यहाँ ऋषि ही कहा। ये वास्तव में क्या है कि आप यदि श्लोक की रचना करते हैं तो उसके कुछ नियम हैं कि श्लोकों की रचना कैसे की जाए, और उस नियम के अनुसार शब्दों को सेट करना होता है। जैसे कविता बनाने के कुछ नियम है कि उसमें शब्दों के रचना या अरेंजमेंट जो है, व्यवस्था, उसके कुछ नियम होते हैं। कविता, गज़ल, फिर छंद और बहुत कुछ है ऐसे। तो उन सभी के अनुसार, उनके नियम के अनुसार उनके शब्दों को सेट करना होता है। तो श्लोक में, इस भागवत के श्लोकों में सब कुछ काव्यात्मक है, और इसलिए उनको सेट करने के लिए शब्दों को कुछ कभी ऐसे कभी ऐसे। और एक बार हमने देखा था कि अनावश्यक ही एक शब्द अंदर अधिक रखा था, और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने समझाया कि ये काव्यात्मक रूप से उसको पूरक करने के लिए। तो यहाँ ऋषि क्योंकि पूरा नाम लेते तो ये पूरा जो श्लोक है वो श्लोक इम्बैलेंस हो जाता है, लंबा हो जाता या कुछ और, इसलिए केवल ऋषि कहा और सब समझ ही गए कि किसकी बात हो रही है। साहब सभी तो जानते हैं कि रचना तो केवल व्यासदेव ही करते हैं, इसलिए ऋषि। तो भगवान कहा तो समझ में एकदम आ गया कि ओह अच्छा, भगवान के अवतार ऋषि तो एक ही है, व्यासदेव। तो भगवान ऋषि ही अर्थात व्यासदेव भगवान के अवतार हैं वे। निश्रेय साय, परम कल्याण के लिए। क्यों रचना की? परम कल्याण के लिए। निश्रेय साय, लोकस्य सभी लोगों के, सबके कल्याण के लिए। धन्यम, पूर्ण रूप से सफल या धन्य। स्वस्ति अयनम,
सर्व आनंदमय, बहुत सुंदर शब्द है ये। स्वस्ति, स्वस्ति वाचन अर्थात ये सब वेदों में, आप यदि वेदों की कुछ कुछ थोड़ा जानकारी रखते हैं, यज्ञ में ये सब होता है। स्वस्ति वाचन, तो स्वस्ति अयनम अर्थात सर्व आनंदमय, सबका सबको आनंद मिले, इसलिए महत परिपूर्ण, महत अर्थात पूर्ण करने, सिद्ध करने, परिपूर्ण। अनुवाद देखते हैं। यह श्रीमद्भागवत भगवान का साहित्यावतार है, भगवान का साहित्य अवतार है। श्रीमद्भागवत भगवान का साहित्यावतार है, साहित्य अवतार। साहित्य अर्थात शास्त्र, शास्त्र तो ये पुराण है, बुक है, बुक या तो ग्रंथ, पुस्तक, बुक या साहित्य। तो श्रीमद् भागवत क्या है? ग्रंथ के रूप में है, साहित्य के रूप में है, और होने दो, लेकिन वास्तव में ये भगवान का ही अवतार है। जैसे मैं पूर्व में आपको बता चुका हूँ, वांगमय रूप, वाक अर्थात जिसमें वर्णन है उनका, उनकी कथाएं हैं, तो वांगमय, ये शब्द पूरा वांगमय यानी वाक्मय अवतार है। तो भगवान के वांगमय अवतार, ये साहित्य अवतार है श्रीमद् भागवत, जिसे भगवान के अवतार वेद व्यास ने संकलित किया है। चकार, चकार शब्द क्यों किया लिखा, क्यों ऐसा नहीं लिखा आलेखन किया है, रचना की है? क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत तो पहले से ही था। ये निश्चित है कि श्रीमद् भागवत हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। वेद व्यास जी बाद में आए और उन्होंने उस भागवत के ज्ञान को अपने गुरु से ग्रहण किया और फिर उसे लिखा। तो संकलित किया उन्होंने, संकलन करने का अर्थ लिखना, रचना करना नहीं होता है। ये शब्द थोड़ा महत्वपूर्ण है। संकलन का अर्थ है यहाँ से वहाँ से सब इकट्ठा करना और फिर कुछ बनाना, उसे संकलन करना। तो पूर्ण भागवत के ज्ञान को संकलित करके उन्होंने आलेखन किया। यह सभी लोगों के परम कल्याण के निमित्त है। क्यों किया? सभी के परम कल्याण के लिए, केवल कल्याण नहीं, परम कल्याण के निमित्त। और यह सभी तरह से सफल, आनंदमय तथा परिपूर्ण है। श्रीमद् भागवत संपूर्ण सफल, आनंदमय और परिपूर्ण है। ये बड़ा एक एक पॉइंट इसमें कितना महत्वपूर्ण है। सभी लोगों के परम कल्याण के लिए और सभी तरह से ये सफल है, सर्वाधिक आनंदमय है तथा परिपूर्ण है, कंप्लीट है। इससे विपरीत देखते हैं। सफल है तो असफल क्या है? अर्थात कोई कोई ग्रंथ, कोई कोई शास्त्र असफल भी हो सकते हैं, है। आनंदमय है, विपरीत क्या है? कोई कोई ग्रंथ आनंदमय नहीं होते, बल्कि वेदों को पढ़ने से आनंद की अनुभूति नहीं होती है। अर्थात उसमें शुष्क ज्ञान ही इतना अधिक है कि आनंद उत्पन्न नहीं होता है। जबकि कथा, भगवान की कथाएं, उनका श्रवण करते हैं, पठन करते हैं, तो आनंद की अनुभूति होती है। तथा परिपूर्ण है उसका विपरीत, कि कोई कोई ग्रंथ, कोई कोई शास्त्र परिपूर्ण नहीं है, अधूरे हैं, कुछ कुछ उनमें कमियां हैं। निश्चय ही अन्य सारे, अब आगे हम जब पढ़ेंगे
श्री नारद मुनि जब वेद व्यास जी को कहेंगे लिखने के लिए श्रीमद् भागवत, तब यही कहेंगे कि ये परिपूर्णता का अनुभव आपको इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपने भगवान का वर्णन ही नहीं किया। तो आप भगवान की कथा लिखेंगे जब, तभी आपको वो पूर्णता का अनुभव होगा। और इसीलिए ये ग्रंथ स्वयं भी परिपूर्ण है, जो उस परिपूर्णता का अनुभव करवाता है तथा वो आनंद, वो हर प्रकार से संतोष प्रदान करता है। तो ये फिर से एक बार इसे देखते हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह श्रीमद् भागवत भगवान का साहित्य अवतार है, जिसे भगवान के अवतार वेद व्यास जी ने संकलित किया है। यह सभी लोगों के परम कल्याण के निमित्त है और यह सभी तरह से सफल, आनंदमय तथा परिपूर्ण है। तात्पर्य: भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया है कि श्रीमद् भागवत समस्त वैदिक ज्ञान तथा इतिहास की निर्मल वाणी है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने, हमने पढ़ा था भूमिका के दौरान और बाद में भी हमने पढ़ा, श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत को समस्त वैदिक ज्ञान तथा इतिहास की निर्मल वाणी या उसका सार बताया है। इसमें भगवान के संसर्ग में रहने वाले कतिपय महान भक्तों के चुने हुए चरित्र दिए गए हैं। भगवान के वैसे तो अनंत लाखों करोड़ों भक्त हैं, परंतु कुछ कुछ चुने हुए बहुत ही महत्वपूर्ण, जिनकी जीवनी जो है उससे हमें बहुत कुछ सीखने मिल सकता है, ऐसे ऐसे भक्तों की कथाएं इसमें दी गई है, चरित्र दिया गया है, चरित्र। श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण का साहित्य अवतार है, अतएव यह उनसे अभिन्न है। ये भगवान श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण का साहित्य अवतार है और इसलिए ये उनसे अभिन्न है। भागवत में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। वैसे ही श्रीमद् भगवत गीता का भी, भगवद गीता भगवद भगवान ने स्वयं बोला है, इसलिए भगवान की वाणी है तो भगवान से अभिन्न है। तो भगवद गीता भी भगवान है, श्रीमद् भागवत भी भगवान है। जैसे कृष्ण भगवान है, ऐसे भगवद गीता और भागवत भी भगवान ही है और हमें उसी तरह से उनसे आदान प्रदान करना चाहिए। अर्थात श्रीमद् भगवद गीता या भागवत आपके घर में हो तो भगवान की तरह उनका सम्मान करना चाहिए। तात्पर्य यह है, हमें श्रीमद् भागवत की पूजा उसी सम्मान से करनी चाहिए जिस तरह हम भगवान की करते हैं। बस यही बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसे हम निश्चय ही डबल मार्क करके ही ताकि तो श्रीमद् भागवत की पूजा उसी सम्मान से करनी चाहिए जिस तरह हम भगवान की करते हैं। श्री प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट कर रहे हैं इस पर। हम इसके सचेष्ट एवं धीर अध्ययन के द्वारा भगवान का परम आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम इसका बड़ा गंभीरता से, बहुत ही ध्यानपूर्वक यदि हम अध्ययन करते हैं, बहुत ही उनके प्रति हम जागृत रह करके और धीर अध्ययन, सचेष्ट तथा धीर, बहुत ही सावधानी से, गंभीरता से
श्रद्धा और प्रेम से और धीरज से जैसे हम कर रहे हैं, वैसे हम काफ़ी धीरज से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा धीर अध्ययन के द्वारा भगवान का परम आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और क्या चाहिए बताइए आप। यदि आप लोग इसमें सम्मिलित हैं तो निश्चय ही हम सभी को भगवान का परम आशीर्वाद कहा प्रभु, भगवान का परम आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सकता है इस अध्ययन मात्र से। जिस प्रकार भगवान पूर्ण प्रकाश, पूर्ण आनंद तथा सर्वथा पूर्ण है, उसी तरह यह श्रीमद् भागवत भी है। भागवत भी भगवान की तरह पूर्ण है। हमें श्रीमद् भागवत का पाठ करने से परब्रह्म श्री कृष्ण का सारा दिव्य प्रकाश प्राप्त हो सकता है, बशर्ते कि हम इसे पारदर्शी गुरु के माध्यम से ग्रहण करें। तो हमें श्रीमद् भागवत का पाठ करने से परब्रह्म श्री कृष्ण का सारा दिव्य ज्ञान, उनके जानकारी, उनके विषय में जो भी तत्व ज्ञान है वो प्राप्त हो सकता है श्रीमद् भागवत के द्वारा। परंतु इसका एक सिद्धांत है, एक नियम है। क्या नियम है? कि यदि हम कोई पारदर्शी गुरु अर्थात बड़ा सरल और प्रामाणिक और सबसे शुद्धतम गुरु हो, तो ऐसे गुरु से यदि हम ये ग्रहण करेंगे तब हम इसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो हमें तो कोई संशय है ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं है, बिल्कुल सेफ है हम लोग। क्यों? क्योंकि हम तो श्रील प्रभुपाद जी के श्रीमुख से ही ये सुन रहे हैं। साथ साथ में हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रील जीव गोस्वामी, श्रीधर स्वामी और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा श्रील वल्लभाचार्य से भी सुनते हैं। हम इतने शुद्ध भक्तों से जब सुन रहे हैं, पारदर्शी और अधिकृत गुरुओं से सुन रहे हैं, तो फिर हमें क्या चिंता की आवश्यकता है। इसलिए हमें तो कोई संशय नहीं है कि हमें आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। पुरी में भगवान चैतन्य के दर्शनार्थ जितने लोग आते थे, उनसे महाप्रभु के निजी सचिव श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी यही कहा करते थे कि किसी भक्त भागवत से ही भागवत का अध्ययन करना चाहिए। तो श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी क्या कहते थे? किसी भागवत भक्त से भागवत का अध्ययन करना चाहिए। ये चर्चा हम भले ही पहले कर चुके हैं, लेकिन फिर से दोहरा रहा हूँ, पूरा रिपीट कर रहा हूँ, ताकि महत्व इसका है और आप इसे अगर नहीं नोट किया हो तो अब नोट कर सकते हैं। तो चैतन्य चरितामृत आदि लीला में 1.99 और 100वें श्लोक में इसका वर्णन है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 1.99 और 100 में। एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र, दुई भागवत द्वारा दिया भक्ति रस, तान्हार हृदय तान रे प्रेम हय वश। एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, एक भागवत बड़े कौन है? जो स्वयं शास्त्र भागवत है वो। और दूसरा एक बड़ा भागवत है, कौन? आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र, जो भक्ति रस से भरपूर है, वो ऐसा भागवत, वो भी बहुत बड़े हैं। दुई भागवत द्वारा दिया भक्ति रस, दोनों के द्वारा ही हमें भक्ति रस प्राप्त होता है। तान्हार हृदय तान्र प्रेम हय वश, वास होना चाहिए, शायद वश है मेरे ख्याल से, जो भी हो। तो उन दोनों के हृदय में प्रेम, अब दोनों के हृदय, भागवत तो स्वयं ही प्रेम का रस का
पूरा भरपूर स्रोत है, परंतु भगवान का जो शुद्ध भक्त है उसके हृदय में भरपूर कृष्ण प्रेम भरा रहता है, ये निश्चित है। तो ये चैतन्य चरितामृत का ये श्लोक पहले मैं बता चुका था आप सबको, लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप इसका महत्व समझें। और फिर श्रील प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे, भागवत पोरा गिया भागवत स्थाने, प्रभुपाद जी कहते थे। तो ये कहाँ से लिया था? ये जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं कि वो ब्राह्मण से कहते हैं, तो चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला में 5वें अध्याय के 131वें श्लोक में कहा। हमने अभी जो चर्चा की वो भागवत कौन से दोनों भागवतों की चर्चा हुई। ये जो है इसकी चर्चा श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी कर रहे हैं। किसके साथ? एक ब्राह्मण के साथ। उन्हें कहते हैं, याह भागवत पढ़ वैष्णवेर स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे। याह भागवत पढ़ वैष्णवेर स्थाने, जैसे प्रभुपाद जी कहते भागवत पोरा गिया भागवत स्थाने, तो याह भागवत पढ़ वैष्णवेर स्थाने, वैष्णव के पास जाकर के भागवत पढ़ो। वैष्णव अर्थात जो जीवित भागवत है उनके पास। और एकांत आश्रय कर चैतन्य चरण, श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आश्रय लो। और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसी विषय में कहा था, भागवतानाम वैष्णवानाम भागवतस्य शास्त्रस्य च, भागवतानाम वैष्णवानाम भागवतस्य शास्त्रस्य च। अर्थात अगर भागवत पढ़ना है या सीखना है तो एक भागवत वैष्णव महाभागवत के पास जाकर, जीवित भागवत जिनके हृदय में भरपूर प्रेम हो भगवान के लिए, शुद्ध भक्त हो जो भगवान के, उनके पास जाकर के भागवत सीखना चाहिए। तो यही बात यहाँ पर श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं, भक्त भागवत स्वरूप सिद्ध प्रामाणिक गुरु हैं और वांछित फल प्राप्त करने के लिए उन्हीं से भागवत की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो भागवत एक महाभागवत या तो भागवत भक्त जो है वो स्वरूप सिद्ध है और एक प्रामाणिक गुरु है स्वाभाविक रूप से, और वांछित फल प्राप्त करने के लिए उन्हीं से। तो यदि भागवत का सफल अध्ययन करना हो, भागवत का अध्ययन क्यों करना है, वो सबसे पहला प्रश्न है। आप क्यों भागवत पढ़ना चाहते हैं? हमें एक कारण तो ये हो सकता है कि दीक्षा के लिए प्रथम स्कंद पढ़ना है तो हम पढ़ रहे हैं। नहीं, दीक्षा के लिए प्रथम स्कंद पढ़ने की औपचारिकता इसीलिए रखी गई है ताकि आप श्रीमद् भागवत के साथ आपका संबंध जुड़े, रस उत्पन्न हो जाए और फिर आप कभी रुके ही नहीं। प्रथम स्कंद जब पढ़ लें तो कभी आगे रुके ही नहीं, और अंतिम स्कंद पढ़ने के बाद फिर दोबारा प्रथम स्कंद से शुरुआत करें, फिर रिपीट करते जाएं और नित्यम भागवत सेवया, अर्थात कि हमेशा ही भागवत पढ़ते ही रहे। और नित्यम भागवत सेवया अर्थात भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करते रहे। तो यहाँ पर ये अगर आपको भागवत का अध्ययन करके उसका कुछ फल भी चाहिए, जो स्वाभाविक है, फल तो भगवान के साथ संग कर रहे हैं तो फल तो मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? तभी मिलेगा जब आप किसी भागवत या स्वरूप सिद्ध भक्त के पास यदि इसकी शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो हम सभी, जैसे मैंने बताया, श्रील प्रभुपाद जी, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रील श्रीधर स्वामी, श्रील वल्लभाचार्य जी, ऐसे
अनेक महान अ, शुद्ध भक्तों, भागवत भक्तों, महाभागवतों से हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो हमारी हमारी तो अम, नैया एकदम सिक्योर्ड है, बिल्कुल सेफ है, हमें चिंता की आवश्यकता नहीं। तो ये महत्वपूर्ण, भक्त भागवत स्वरूप से प्रामाणिक गुरु हैं और वो अगर वांछित फल चाहिए तो हमें उनसे ही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। भागवत के अध्ययन से वे सारे लाभ प्राप्त हो सकते हैं जो भगवान की साक्षात उपस्थिति से होते हैं। अगर आपके सामने कभी भगवान प्रकट हो जाए, मानो कि भगवान आपके सामने यदि प्रकट हो गए, तो कुछ ना कुछ फल तो मिलेगा ही, कुछ आशीर्वाद तो देंगे। तो भागवत के पढ़ने से वही फल मिलेगा जो साक्षात भगवान की उपस्थिति से हमारे सामने प्राप्त होगा। इसका अर्थ क्या हुआ? यदि हमें भगवान के दर्शन होते हैं और जो आशीर्वाद मिलेंगे वैसे ही आशीर्वाद श्रीमद् भागवत के अध्ययन के द्वारा प्राप्त होंगे। तो ये सिद्ध हुआ कि भागवत का अध्ययन भगवान के दर्शन के समान ही है, उसमें अंतर नहीं, बल्कि वास्तव में ये भगवान का वास्तविक दर्शन है। भगवान का वास्तविक दर्शन है श्रीमद् भागवत का अध्ययन। यदि हम भगवान का दर्शन करते हैं तो आप देखिए किस किस ने किया पूर्व में दर्शन। कुरुक्षेत्र के मैदान में कुछ करोड़ लोग थे उपस्थित, उन सभी ने भगवान का दर्शन किया। सारे कौरवों ने किया, कौरवों की सेनाओं ने किया, पांडवों ने किया, पांडवों की सेनाओं ने किया। लेकिन किनको क्या फल प्राप्त हुआ? ऐसा अनुमान लगाते हैं कि सभी के सभी जितने हैं सभी को मोक्ष मिला, ऐसा मान लेते हैं। परंतु आप जानते हैं वो तो सायुज्य मुक्ति मिली होगी, अर्थात कि वो तो एक प्रकार से डीप फ्रीज में हम जैसे जल को रखकर उसका स्तंभन कर देते हैं, जमा देते हैं, और फिर वो उसका शेप वैसे हो जाता है। ऐसी अवस्था है सायुज्य मुक्ति या मोक्ष, जहाँ पर जो चला गया वो बिल्कुल ब्रह्म में स्थित हो जाता है और फिक्स हो जाता है और उसका व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है। परंतु भक्तों को तो चाहिए नहीं मोक्ष, वे तो मुक्ति चाहते हैं, भगवान के साथ रहना चाहते हैं उनकी लीलाओं। तो उसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान के दर्शन से उतना लाभ शायद नहीं हो यदि हम में वो प्रेम नहीं हो, वो श्रद्धा नहीं हो, वो समर्पण नहीं हो, उनके प्रति वो लगाव नहीं हो, तो हमें उतना फल नहीं भी मिले। ये निश्चित रूप से सिद्ध हुआ। परंतु यदि हमें बहुत ही श्रद्धा है, प्रेम है और भगवान के दर्शन हो रहे हैं, तब तो बात ही और है। फिर भगवान रिश्ता बढ़ाएंगे हमारे साथ और फिर बार बार हो सकता है ये आदान प्रदान। लेकिन भागवत का जब अध्ययन करते हैं तो हो सकता है शुरुआत में हमारे हृदय में भगवान के प्रति वो श्रद्धा ना हो सकता है भगवान के विषय में वो ज्ञान हमें ना हो, तो श्रद्धा ना हो, तो प्रेम भी ना हो। तो जब भागवत का अध्ययन करेंगे, कथाओं को सुनते जाएंगे, भगवान के गुणों को सुनते जाएंगे, वर्णन सुनते जाएंगे भगवान का, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयोर कर्णिकारम इत्यादि उनका सुंदर वर्णन, श्याम सुंदर का वर्णन सुनेंगे जब, तो धीरे 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 हृदय में परिवर्तन आएगा, श्रद्धा आएगी, उनके प्रति लगाव उत्पन्न होगा, आसक्ति, रुचि, और फिर धीरे धीरे भाव प्रकट होगा, प्रेम के रूप में हो जाएगा और उनसे इतना जबरदस्त लगाव हो जाएगा।
तो उसका अर्थ ये हुआ कि भागवत पढ़ने से जो लाभ प्राप्त होगा वो ये होगा कि भगवान के प्रति संपूर्ण प्रेम जागृत हो जाएगा। लेकिन भगवान को देखने से ये होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है, ऐसी गारंटी नहीं है। अर्थात ऐसे तो ये सिद्ध होता है इस बात से कि भागवत का अध्ययन तो भगवान के साक्षात दर्शन से अधिक महत्वपूर्ण है, ये इसका अर्थ है। यह भगवान कृष्ण के उन समस्त आशीर्वादों को प्रदान करने वाला है जो भगवान के साक्षात संपर्क से मिल सकते हैं। और भगवान कृष्ण के जो सारे आशीर्वाद हैं वो प्रदान करता है भागवत। और जो भगवान के संपर्क से, लेकिन ऐसा संपर्क कि जब प्रसन्न हुए, भगवान प्रकट हुए, जैसे ध्रुव के सामने, प्रहलाद के सामने प्रकट हुए और प्रहलाद को कहा नरसिंहदेव ने, मांगो क्या चाहिए। प्रहलाद ने कहा कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं तुम्हें मांगना है, मांगो क्या चाहिए। प्रहलाद ध्रुव ने कहा अब कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे आपके दर्शन हो गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं फलम न याचे, मुझे अब कोई फल की याचना करने की कोई इच्छा नहीं है। मुझे अब वो अंदर से वो जो एक इच्छा थी जिसके कारण मैं आपका तप कर रहा था, वो तो आपके दर्शन मात्र से मैं तृप्त हो गया, अब मुझे नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं आया हूं तो मैं फल दूंगा, तो तुम मांगो। तात्पर्य क्या है, जब भगवान इस तरह प्रसन्न होके कुछ देते हैं, वैसे जो फल मिलते हैं वो सारे फल भागवत को पढ़ने से मिल जाएंगे। अब बताइए कितना महत्वपूर्ण है श्रीमद् भागवत का अध्ययन। उसकी कोई सीमा ही नहीं नजर आ रही है, वो सारे फल इसमें मिल जाने वाले हैं। अर्थात ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम अवश्य ही आपको इस श्लोक के इन तात्पर्यों को, इस तात्पर्य को थोड़ा सा अध्ययन फिर से दोबारा करना चाहिए। हम देखते हैं इसके विषय में हमारे आचार्य क्या बताते हैं। तो श्रीधर स्वामी ने जो तात्पर्य लिखा है इसका, बिल्कुल उसी से श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने रिपीट किया। तो कुछ क्योंकि सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु से भी पूर्व श्रीधर स्वामी ने ये सब टीकाएं लिखी थी और पहले ही हो गए थे, और उनसे फिर बाद में कितने सारे समय के बाद फिर जीव गोस्वामी, फिर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रील श्रीधर स्वामी और श्रील जीव गोस्वामी को फॉलो करते हैं और पहले उनमें से कुछ सार लेकर फिर लिखते हैं, और तब श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से फिर प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं और वे इन सभी के सार को भी देखते हैं। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती कुछ विशेष लिखते हैं तो हम उसका उल्लेख करते हैं। वे कह रहे हैं, ओ सुत गोस्वामी, ये कौन सा अद्भुत शास्त्र आप सुना रहे हैं जो पहले कभी नहीं सुना गया है। ये श्रीधर स्वामी ने लिखा है, तो जो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रिपीट करते हैं, अर्थात वही लिख रहे हैं। तो ये कौन किसे पूछ रहा है? जो नैमिषारण्य के ऋषि है वे सूत गोस्वामी को पूछ रहे हैं, ओ सूत गोस्वामी, ये कौन सा अद्भुत शास्त्र आप सुना रहे हैं जो पहले कभी नहीं सुनाया गया है। उत्तर में सूत गोस्वामी इस श्लोक को कहते हैं, उसके उत्तर में इस श्लोक को कहते हैं कि यह श्रीमद् भागवत भगवान का साहित्य अवतार है, जिसे भगवान के अवतार वेद व्यास जी ने संकलित किया इत्यादि, और ये सबके कल्याण के लिए है और सभी तरह से आनंद, सफलता, परिपूर्णता देता है। और इसमें ब्रह्म का अर्थ
कृष्ण है और ऋषि का अर्थ व्यास देव है, ऐसा आचार्यों का मत है। तो जहाँ ब्रह्म लिखा है तो वो ब्रह्म का अर्थ, ब्रह्म संमितम का अर्थ है कृष्ण संमितम या भगवान श्री कृष्ण का अवतार, ऐसा उसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ ब्रह्म यानी कृष्ण, ऐसा हमारे आचार्यों का मत है। और श्री जीव गोस्वामी जो इन सब अर्थात श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पहले लिखते हैं, वे ऐसे लिख रहे हैं। अलग जो मत है वही मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। लिखते तो बहुत है, लेकिन मैं उसका मुख्य सार आपको अर्पण करता हूँ। तो श्रीमद् भागवत सभी शास्त्रों का सार है, क्योंकि इसमें कृष्ण की लीलाएं हैं। श्री जीव गोस्वामी इस प्रकार का दृष्टिकोण दिखा रहे हैं कि श्रीमद् भागवत क्यों सभी शास्त्रों का सार है, क्योंकि इसमें कृष्ण की सभी लीलाएं हैं। यह कृष्ण के ही समान है जो मनुष्य रूप में परब्रह्म है, यानी ब्रह्म संमितम। श्रील जीव गोस्वामी इस दृष्टिकोण से समझा रहे हैं, ये कृष्ण की ही समान है। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य रूप में आए और सारी लीलाएं कर रहे हैं और वास्तव में वे परब्रह्म है, तो ये ब्रह्म संमितम, इसीलिए ब्रह्म से परब्रह्म संमितम कहना ये चाहते हैं। अब 41वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। कितने महत्वपूर्ण है। आप देखिए, हम इतने धीरे धीरे जाते हैं, परंतु इसकी गहराई में जाने से हृदय में अवश्य ही बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव आता ही होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और यही तो चाहिए, इसीलिए तो हम अध्ययन कर रहे हैं। आइए 41वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। तदिदं ग्राहयामास सुतमात्मवतां वरं सर्ववेदेतिहासानां सारं समुद्धृतम्। तदिदं ग्राहयामास सुतमात्मवतां वरं सर्ववेदेतिहासानां सारं समुद्धृतम्। तदिदं ग्राहयामास सुतम आत्मवतां वरम। तो यहाँ सूत नहीं है, सुतम है। इसका अर्थ हम शब्दार्थ में देखेंगे। सर्ववेद इतिहासानाम सारम समुद्धृतम। कुछ तो संस्कृत आप वैसे ही शायद समझने भी लगे होंगे, बड़ा सरल है शब्दार्थ। तत् उस, इदम यह, ग्राहयामास ग्राहयाम आस स्वीकार किया, सूतम नहीं है, सुत यानी पुत्र, सुतम अर्थात उनके पुत्र को। तो भाई किनके पुत्र को? तो जिनकी चर्चा इसके पहले वाले श्लोक में हो चुकी है, उनके पुत्र को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इन चीज़ों को यदि मिस कर जाते हैं, अगर इतना मिस कर गए तो समझ में नहीं आएगा, पूरा श्लोक नहीं समझ में आएगा। केवल इतना शब्द अगर नहीं सुना या ध्यान नहीं दिया तो पूरा श्लोक समझ में नहीं आएगा। तो सूतम, उनके पुत्र को, आत्मवाताम, स्वरूप सिद्ध को, यानी जो आत्म साक्षात्कारी है, स्वरूप सिद्ध है, उसको, वरम, अत्यंत आदरणीय। वरम शब्द जो है उसका अर्थ है अत्यंत आदरणीय। यहाँ पर उनके कई संस्कृत में जैसे एक शब्द के बहुत अर्थ हो सकते हैं, यहाँ वो अर्थ है सर्व समस्त वेद वैदिक साहित्य या ज्ञान ग्रंथ
इतिहासानाम समस्त इतिहासों का सारम, सार या निष्कर्ष, सारम यानी सार, समुद्धृतम यानी निकाला हुआ, सम उद्धृतम यानी उसमें से उसे निकाला, जैसे मक्खन को छाछ में से निकाला, समुद्धृतम तो उसे बाहर निकाल के दिया हमें, ये उसका अर्थ। अब उसका अनुवाद देखिए। स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्माननीय श्री व्यासदेव ने समस्त वैदिक वाङ्मय तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकालकर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया, सूतम यानी अपने पुत्र को। तो यहाँ पर न व्यासदेव का नाम है, न शुकदेव गोस्वामी का नाम है इस श्लोक में। फिर भी समझ में आ गया कि ये व्यासदेव और शुकदेव गोस्वामी की बात है। तत् इदम ग्राह्यामास सुतम आत्मवताम वरम, तो अपने पुत्र को दिया। तो किसने दिया? व्यासदेव ने दिया। बहुत ही स्पष्ट है। तो स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्मानीय श्री व्यासदेव ने समस्त वैदिक वाङ्मय, सारे जितने वेद हैं उन सभी का सार तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार और ब्रह्मांड के सारे इतिहासों का भी सार, इसका ये पॉइंट आप अवश्य दोनों लिखिएगा अलग से, कि दो चीजें भागवत में है, सभी वेदों का सार है और ब्रह्मांड के सभी इतिहासों का भी इसमें सार है। हमारे ब्रह्मांड के जो इतिहास है, अर्थात केवल पृथ्वी नहीं, अन्य लोकों का भी इतिहास, वो भी भागवत में है और उसका सार निकाला है। अर्थात ये नहीं कि सारा इतिहास दे दिया या सारे वेद, सभी वेदों का सार, अर्थात जो महत्वपूर्ण है, ब्रह्मांडों के इतिहासों का महत्वपूर्ण सार, वो सब अपने पुत्र को प्रदान किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये वाक्य है तथा इसमें जो समस्त वैदिक वाङ्मय, ये एक हम उसको अलग से हाईलाइट करेंगे, तथा ब्रह्मांडों के इतिहास का सार, तो दो चीजें, ये दोनों उन्हें प्रदान किया शुकदेव गोस्वामी को। तात्पर्य, अल्पज्ञ लोग संसार के इतिहास को केवल बुद्ध के समय से, अर्थात 600 ईस्वीसन पूर्व से मानते हैं और इस काल के पूर्व शास्त्रों में उल्लेखित सारे इतिहासों को वे मात्र काल्पनिक कथाएं मानते हैं। अल्पज्ञ लोग, कम बुद्धिशाली लोग, क्यों कम बुद्धिशाली? क्योंकि उनकी बुद्धि इतनी है नहीं कि वे समझ पाए कि ये वास्तव में स्टोरी नहीं है, ये वास्तविक कथाएं हैं और इसके प्रमाण भी मौजूद है, स्थूल रूप में प्रमाण भी है कई जगहों पर। जैसे ये पूरा ब्रजमंडल भगवान की लीलाओं की स्थली रहा और आज भी कई प्रमाण उपलब्ध हैं। तथा जैसे श्री राम के विषय में सुना, भाई कितने लाखों वर्ष पहले की ये कथा है, क्या प्रमाण है? तो श्री राम सेतु यही एक संपूर्ण प्रमाण है। संपूर्ण राम सेतु वैसा का वैसा अभी समुद्र में है। अंग्रेजी या तो पाश्चात्य जगत के लोगों ने सोचा कि ये क्या है, ये क्या है, चलो इसको कुछ नाम देते हैं, तो बोला आदम्स ब्रिज नाम दे दिया। भाई तुम्हारे दादाजी आदम साहेब जी ने कोई बनाया नहीं है ब्रिज, तुम जरा हमारे इतिहास में देखो। नहीं नहीं, ये तो स्टोरी है, रामायण तो स्टोरी है। अच्छा, ब्रिज है वो आदम जी ने बनाया तुम्हारे,
और राम जी हमारे स्टोरी है। बताओ, यही बात प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसा समझते कि बुद्ध के समय से ही इतिहास लिखा हुआ है, बाकी तो कोई इतिहास कहीं लिखा ही नहीं है, पता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, सारा इतिहास श्रीमद् भागवत में है। यह तथ्य नहीं है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। पुराणों में तथा महाभारत आदि में वर्णित सारी कथाएं वास्तविक इतिहास हैं। ये स्टोरी नहीं, इतिहास है, जो न केवल इस लोक से अपितु इस ब्रह्मांड के लाखों अन्य लोकों से संबंधित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसे पता नहीं कौन ये लोग कब समझेंगे, अल्पज्ञ, परंतु ये वास्तविक कथाएं हैं, इतिहास है। और सारे ब्रह्मांड से ऐसे लोगों को कभी कभी इस जगत से परे अन्य लोगों का इतिहास अविश्वसनीय जान पड़ता है। और उसे क्या कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं फेरी टेल। फेरी टेल अर्थात परिकल्पनाएं, परी कथाएं, जो परियों की कथा, काल्पनिक कथाएं कि ऐसा लोक है, उसमें ऐसे लोग रहते हैं। ऐसा कौन देखने, कोई लोक वोक नहीं, कहाँ है, कोई दिखता तो नहीं। लेकिन शायद वे यह नहीं जानते या जानते नहीं हैं कि विभिन्न ग्रह सभी प्रकार से एक समान नहीं है। अतएव अन्य ग्रहों के कुछ ऐतिहासिक तथ्य इस ग्रह के तथ्यों से मेल नहीं खाते। तो कैसे नहीं समझ, कैसे समझे, या क्या करें तो इससे समझ में आएगा। इतना ही समझना है कि जिस स्थूल आंख, जो जो जैसा स्थूल शरीर हमारे पास है, वैसा ही स्थूल शरीर अन्य लोकों में हो, ऐसा जरूरी नहीं है, प्रभुपाद जी कहते हैं। और प्रभुपाद जी अपने वक्तव्यों में समझाते थे कि जैसे सूर्य लोक है, तो आप कहेंगे सूर्य लोक में कौन रह सकता है, इतनी गर्मी में कौन रह सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, हमारा इतिहास कहता है, श्रीमद् भागवत कहते हैं, उसमें सूर्यदेव रहते हैं। न केवल सूर्यदेव, उनका रथ, उनके रथ में घोड़े, रथ चलाने वाला सारथी, और उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनका पूरा राज्य, राज्य में बहुत सारे लोग, संपूर्ण सूर्य लोक सूर्य सूर्य के अंदर रहते हैं। सबको शरीर है और कोई एसी की जरूरत नहीं पड़ती होगी। आप कहेंगे सूर्य में एसी जरूरत नहीं, हाँ, उनके शरीर ही ऐसे हैं कि उनको इतना तापमान लगता ही नहीं है, गर्मी ही नहीं लगती, बड़े आराम से सुकून से रहते होंगे, क्योंकि उच्च लोक है हमसे, तो बड़ा सुकून से रहते होंगे सूर्य लोक के निवासी। तात्पर्य क्या है, जिस लोक की बात हम कर रहे हैं उस लोक के अनुसार शरीर होगा तो वहां रह सकते हैं। प्रभुपाद जी समझाते थे कि आप चंद्र पर जा रहे हो, पर चंद्र पर जाकर करोगे क्या। चंद्र में रहने के लिए, चंद्र में रहने योग्य शरीर तो है नहीं आपके पास। आपको इतना सारा वो जैकेट पहन कर, ये करके, ऑक्सीजन लगा लगा कर घूमना पड़ता है। कितने दिन घूमोगे। और मूर्खता की पराकाष्ठा देखिए, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, लोगों ने हजारों एकड़ जमीनें खरीद ली है चंद्र पर। अमेरिकी सरकार ने बेची और लाखों लोगों ने खरीदी जमीनें चंद्र पर। उन्होंने कहा हम चंद्र पर एक लोक, पूरा एक वो बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लोगों ने खरीद भी ली। अब तकलीफ क्या है कि वहाँ पर कोई पड़ोसी ने आपकी ज़मीन दबोच ली, तो आप क्या करने जाओगे, कैसे झगड़ा करोगे, क्योंकि आप जाओगे कैसे, ना वो गया ना आप गया। तो आपकी ज़मीन कहाँ है, कल्पना में। पैसे दे दिए, काल्पनिक ज़मीन है, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि आपकी ज़मीन कहाँ है, देखा ही नहीं। ऐसे भी महान महान बुद्धिशाली लोग भी हैं जो चंद्र, मंगल, ये सब पे ज़मीन खरीद खरीद के बैठते हैं।
और लोग बेचते हैं कैसे, इतना सरकार स्वयं मूर्ख बनाती है। अब बताइए क्या बता। तो क्या कहते हैं, हम वहाँ पर रहने योग्य सब करेंगे, लेकिन हो ही नहीं सकता। प्रभुपाद जी कह रहे हैं आपको उसके अनुरूप शरीर धारण करना पड़ेगा, और तब आप उसके लोक के निवासियों को भी देख सकेंगे और वहाँ आराम से रह भी सकेंगे। अभी तो आपको केवल एक सूखी बंजर जमीन दिखती है, लेकिन वो बंजर जमीन नहीं है। चंद्रलोक में संपूर्ण बहुत सारे लोग, चंद्रदेव आदि बहुत सारे, उनका पूरा परिवार, राज्य सब रहते हैं। विभिन्न लोकों की भिन्न भिन्न स्थिति तथा काल एवं परिस्थितियों पर विचार करने पर पुराणों की कहानियों में न तो कोई विचित्रता दिखेगी, न ही वे काल्पनिक लगेंगी। तो हमें यदि इस पर गहराई से विचार करेंगे, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इन परिस्थितियों पर विचार करने पर अगर चिंतन करेंगे, विचार करेंगे और श्रद्धा पूर्वक पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे समझ में आएगा कि हाँ, ये अलग हो सकती है, थोड़ा विचित्र दिख सकता है, लेकिन है ये सब वास्तविकताएं, ये काल्पनिक कथाएं नहीं है। हमें यह कहावत सदैव स्मरण रखनी चाहिए कि एक व्यक्ति का भोजन किसी दूसरे का काल कवल बन सकता है। श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं। इंग्लिश में क्या लिखा है ये सेंटेंस, एक व्यक्ति का भोजन हमें सदैव हमें, हाँ स्लोली, प्रभुपाद जी अंग्रेजी में कह रहे हैं कि हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि एक व्यक्ति का भोजन दूसरे किसी के लिए जहर हो सकता है। अब कैसे, तो उदाहरण देखेंगे। अतएव हमें, ओ हाँ, यहाँ पर ये थोड़ा सा ये पेज ब्लैंक है, लेकिन हमारे पास दूसरा है, हम उसमें से पढ़ेंगे। अतएव हमें चाहिए कि पुराणों की कहानियों तथा इतिहासों को काल्पनिक कहकर उनका तिरस्कार न करें। तो इसका कुछ हम उदाहरण देख सकते हैं, जैसे जैसे कि कोई भी, जैसे कोई सर्प है उसका आहार, या कोई कीड़े हैं, मल में रहने वाले कीड़े, उनका आहार, जो सूकर है उनका आहार, ये सब आहार अगर कोई मनुष्य खाने जाएगा तो मृत्यु ही मृत्यु होनी है, और क्या होगा, या बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा या मृत्यु हो जाएगी। लेकिन वो लोग बड़े आराम से खाते हैं, लेकिन हम नहीं खा सकते। और कुछ ऐसे आहार जो हम खाते हैं वो दूसरे नहीं खा सकते, अगर वो खाने जाएंगे तो उनकी मृत्यु हो सकती है। जैसे घोड़ा घास खाता है, शेर घास नहीं खाता। शेर घोड़े को खाता है लेकिन घास नहीं खाता, और घोड़ा मांस नहीं खाता और शेर घास नहीं खाता। कितना सुंदर है, कविता बन गई। देखो, घोड़ा मांस नहीं खाता, शेर घास नहीं खाता। वाह। तो ये सिद्धांत हमें ध्यान में रखना चाहिए। क्यों, फिर से देखते हैं इसको, कि हमें यह कहावत सदैव स्मरण रखनी चाहिए कि एक व्यक्ति का भोजन दूसरे का काल कवल बन सकता है। अतः हमें हमें चाहिए कि पुराणों की कहानियों तथा इतिहासों को काल्पनिक कहकर उसका तिरस्कार न करें। व्यास जैसे महर्षियों को अपने साहित्य में काल्पनिक कथाएं रखने के से क्या मिलने वाला था। और फिर प्रश्न पूछ रहे हैं, अब सोचो तो सही कि वो काल्पनिक कथाएं अंदर लिखते, उनसे क्या मिलता, क्या फायदा होता, और जो वास्तविक इतिहास है उसको रख कर के क्या फायदा हुआ। फायदा ये हुआ कि श्रद्धा बढ़ी, कि अच्छा इस तरह से हुआ था, और उन्होंने ऐसा किया था उस परिस्थिति में,
तो हम उससे अवश्य सीखेंगे। काल्पनिक कथा से हम कुछ सीखने वाले नहीं हैं। काल्पनिक कथा को सुनेंगे और स्टोरी है ना, कैसे भी चलो ठीक है, लेकिन किसी ने कुछ किया और उसको वो कुछ मिला और हम देखें अरे उसने ऐसा किया और उसको ऐसा मिला, ओ चलो हम भी करते हैं, तो हम उससे प्रेरणा ले सकते हैं। इसीलिए उन्होंने वास्तविक इतिहास को लिखा है। श्रीमद् भागवत में विभिन्न लोगों के इतिहासों से चुने हुए ऐतिहासिक तथ्यों का चित्रण किया गया है। इसलिए समस्त अध्यात्मवादी इसे महापुराण के रूप में स्वीकार करते हैं, और इसलिए सारे अध्यात्मवादी जो हैं इसे महापुराण के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। इन इतिहासों की विशिष्टता यह है कि ये सब विभिन्न कालों तथा परिवेशों में भगवान की लीलाओं से संबद्ध हैं। और इन इतिहासों की विशिष्टता क्या है? इन इतिहासों का खास पहलू क्या है? ये है कि सब विभिन्न कालों में अलग, जैसे मैंने पहले बताया, अलग अलग लोकों में, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग समय में, अलग अलग परिवेश, अलग अलग काल में भगवान की लीलाओं से संबद्ध है। क्योंकि भगवान ने कहाँ कहाँ कैसे 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 अवतार लिए और उनके भक्त कैसे हुए, उनसे आदान प्रदान कैसे हुआ, यही सब इसमें इतिहास है। सामान्य इतिहास नहीं है जैसे हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि बाबर ने ये किया और औरंगज़ेब ने ये किया और हुमायूं ने ये किया, अकबर ने किया। बाबा हमें ये सब जान जान के ठीक है, चलो पता चल गया, एक आध बार बता दो एक आध लाइन में, ठीक है समझ में आ गया, लेकिन इससे हमें सीखने को क्या मिला कि हम भी ऐसे करें, हम भी अपने पिता का खून करके उसको उसकी गद्दी पर बैठ जाए? क्या करें बताओ, उससे हमें सीखने को क्या मिल रहा है? आप सिखाना क्या चाहते हो ये इतिहास पढ़ा करके? आप सोचो तो सही कि ये इतिहास क्यों हमें पढ़ा रहे हो, उससे हमारा फायदा हो रहा है या नुकसान होगा, प्रेरणा मिलेगी या दुष्प्रेरणा मिलेगी? सरकार सोचती ही नहीं है, कुछ भी पढ़ाते हैं और कैसे भी, बस ये पढ़ाओ, श्रीमद् भागवत पढ़ाओ, वास्तविक इतिहास है, और संपूर्ण जनता जो है उसे सद प्रेरणा, शुभ प्रेरणा प्राप्त करके संपूर्ण समाज को बहुत सुंदर बनाएगा। तो ये होना चाहिए इतिहास। क्या बेकार का इतिहास सिखाते हैं सरकार। श्रील सुखदेव गोस्वामी स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों में सर्वोपरि हैं और उन्होंने अपने पिता व्यासदेव से इस विषय को ग्रहण किया। स्वरूप सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? श्रील सुखदेव गोस्वामी। और उन्होंने किससे ये प्राप्त किया? भगवान के अवतार व्यासदेव से। तो सर्वश्रेष्ठ स्वरूप सिद्ध और सर्वश्रेष्ठ ऋषि जो भगवान के अवतार हैं व्यासदेव। श्रील व्यासदेव परम विद्वान हैं। उन्होंने श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु को अत्यंत महत्वपूर्ण समझकर सर्वप्रथम अपने महान पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया। और क्यों ये प्रदान किया? क्योंकि उन्होंने देखा, आगे बताएंगे कि उन्होंने अपने शिष्यों को नहीं दिया। ये मेरे ख्याल से हमारे कोई आचार्य बता रहे हैं इस बात को, हम पढ़ेंगे आगे। तो श्रील व्यासदेव के बहुत शिष्य थे, परंतु उन्होंने अपने शिष्यों को भागवत का ज्ञान नहीं दिया। ये नहीं कि मेरा बेटा है, मेरे बेटे को दूंगा ना, तुमको क्यों दूंगा, ये भाई साहब नहीं था उनका। उन्होंने देखा कि इसका सर्वश्रेष्ठ पात्र एक ही है और संजोग से ये मेरा बेटा ही है, लेकिन ये सुखदेव जो है वही इसका सर्वश्रेष्ठ
योग्य पात्र है, जिसके अंदर संपूर्ण सारे स्वरूप सिद्ध के गुण हैं और इसे ग्रहण करने में ये सक्षम भी है और योग्य भी है। तब उन्होंने कैसे भी प्लान करके उन्हें जंगल से वापस बुलवा कर उन्हें फिर ये ज्ञान दे दिया। इसकी तुलना दूध की मलाई से की गई है, भागवत की तुलना। तो हमने देखा अनुवाद में समुद्रतम, निकाला हुआ, जैसे मैंने कहा कि मक्खन निकालते हैं या मलाई निकालते हैं दूध में से, ऐसे निकाला। तो इसकी तुलना मलाई से की गई है। वैदिक वाङ्मय मानो ज्ञान का क्षीर सागर हो। तो वैदिक सारे वेद शास्त्र जितने हैं वो सब एक सागर की तरह हो। किसके? दूध के, क्षीर सागर। जिस प्रकार नवनीत दुग्ध का सर्वाधिक स्वादिष्ट तत्व होता है, उसी तरह यह श्रीमद् भागवत भी, क्योंकि इसमें भगवान तथा उनके भक्तों के कार्यकलापों के अत्यंत सुस्वादु उपदेशात्मक तथा प्रामाणिक विवरण मिलते हैं। तो दूध में स्वाद तो है, अमृत भी है, परंतु उसमें से दही से छाछ में, फिर मट्ठे में जब आप उसको बिलोते हैं उसमें से मक्खन, नवनीत मक्खन निकलता है और मक्खन का स्वाद सर्वश्रेष्ठ होता है। तो वो उसे अंदर से कैसे कैसे करके निकाला है, तब जाकर के वो सर्वाधिक स्वादिष्ट तत्व निकला। उसी तरह सभी वेदों को स्वाद हो सकता है या जो भी ज्ञान है, परंतु सभी वेदों का सार मक्खन जैसा नवनीत की तरह श्रीमद् भागवत है, तो सर्वाधिक स्वादिष्ट है। और भगवान तथा उनके भक्तों के बीच जो भी आदान प्रदान है उसका अत्यंत सुस्वादु उपदेशात्मक तथा प्रामाणिक विवरण है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसे मार्क करिएगा। मैं यहाँ आपके सामने मार्क इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये दूसरा बुक है, हम यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें यहाँ छपा नहीं है ये सब, इसलिए मैं यहाँ मार्क नहीं करना चाह रहा, परंतु आप मार्क करिएगा आपके ग्रंथ में। अत्यंत सुस्वादु उपदेशात्मक तथा प्रामाणिक विवरण। किंतु यदि नास्तिकों तथा व्यवसायी वाचकों से भागवत सुनी जाए तो जन सामान्य के लिए भागवत का व्यापार, जो जन सामान्य के लिए भागवत का व्यापार करते हैं तो उससे कोई लाभ नहीं होता। ये भी मार्क अवश्य करिएगा। तो मैं बल्कि मार्क कर ही सकता हूँ और फिर इसे हटा भी दूंगा बाद में, तो इसे भी मार्क करना है और इसे भी। किंतु यदि नास्तिकों तथा व्यवसायी वाचकों से भागवत सुनी जाए तो जो जन सामान्य के ये भागवत का व्यापार करते हैं तो उससे कोई लाभ नहीं होता। अब इसे कितनी बार रिपीट किया जाए, कितनी बार समझाया जाए कि भगवान के जो शुद्ध भक्त नहीं, जो अर्थार्थी हैं, जो कथा केवल बिजनेस के लिए, पैसे कमाने के लिए, नामना के लिए, पावर के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, अपने अहंकार को पोषित करने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए, अपने घर परिवार को सुदृढ़ समृद्ध बनाने के लिए करते हैं, उनसे सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। मैं पूर्व में कई बार कहा हूँ, यहाँ श्री वृंदावन धाम में बहुत बड़े बड़े महल जैसे जो कोठियाँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी विशाल कोठियाँ अर्थात बंगलोज, प्रायः सभी बड़े बड़े भागवत कथाकारों के हैं, जो टीवी में बड़ी बड़ी कथाएं देते हैं
उन सभी बड़ी बड़ी कथाओं वाले बड़े बड़े भागवत कथाकारों के बड़े बड़े बंगलों इस छोटे से वृंदावन धाम में है। ये सब लीला है। तो ऐसे लीलाधरों से नहीं सुने, क्योंकि उनका तो बस एक ही है प्यारा, और वो है धन 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 धनाधन। उनको और कुछ प्रिय नहीं। बहुत स्पष्ट है उनके बंगलों के चकाचौंध साइज, उनके सब व्यवस्थाओं से ही आप समझ जाएंगे कि उनको प्रेम कृष्ण से है या धन से है। उनसे सुनने के लिए मना कर रहे हैं प्रभुपाद जी। तो हमारे इस्कॉन में भी कुछ कुछ अब ऐसे हो चुके हैं जो नामना प्रतिष्ठा और धन के पीछे हैं ही, और इसलिए वे भी बड़े फेमस तो हो रहे हैं, और उनको भी सुनने वाला एक अलग वर्ग है जो उनकी कथाओं के पीछे भागता है। परंतु आप देखिए वो कहाँ बस रहे हैं। इंडिया छोड़ के अमेरिका में चले जाते हैं, कुछ कुछ क्या क्या नहीं करते, बड़े बड़े वो भी घर बना लेते, बंगलो बनाते, कैसी कैसी वेशभूषाएं ये वो। तो समझ जाना चाहिए कि भले वो इस्कॉन में है, परंतु उनकी चेतना इतनी शुद्ध नहीं है कि वे शुद्धता से, निस्वार्थता से भगवान का प्रेम हृदय में धारण करते हुए भागवत कथा करें। ऐसा नहीं है। जब ऐसा नहीं होगा तो फल ऐसा नहीं मिलेगा। श्रील सुखदेव गोस्वामी को भागवत इसलिए प्रदान की गई थी क्योंकि उन्हें भागवत का व्यवसाय नहीं करना था। उन्हें कोई बिजनेस नहीं करना था कि बेटे तुम ये सीख जाओ, उसके बाद गद्दी पे बैठ जाना, मेरे आसन को व्यास आसन कहते हैं, उसी पे बैठना है तुम्हें, तुम्हें नेक्स्ट व्यास बनना है और बिजनेस आगे बढ़ाना है। ओके, इसलिए तुम सुनो। ऐसा नहीं था। ऐसा ऐसा नहीं था। तो आप ऐसा मत सोचो। उन्हें इस व्यापार से परिवार का भरण पोषण नहीं करना था। श्रील प्रभुपाद जी कितना स्पष्ट रूप से, कितना बिल्कुल एकदम क्लियर बता रहे हैं कि ये सब कोई बिजनेस का नहीं था। इसीलिए श्रीमद् भागवत को सुखदेव के ऐसे प्रतिनिधि से ग्रहण करना चाहिए जो संन्यास आश्रम में हो और जिस पर पारिवारिक बोझ ना हो। पारिवारिक बोझ जिस पर ना हो, ऐसे व्यक्ति से, और जो संन्यास आश्रम में हो, ऐसे व्यक्ति से सुनना चाहिए। मेरे तरफ तो आप देखना ही नहीं। क्योंकि आप मुझसे भागवत नहीं सुन रहे, मैं केवल इंटरप्रिटेशन, अंग्रेजी में जैसे कहते हैं, कर रहा हूँ। अर्थात कि ट्रांसलिटरेशन, अर्थात केवल पढ़ पढ़ करके समझा रहा हूँ, एक जैसे टीचर करता है। तो मैं एक टीचर हो सकता हूँ, लेकिन भागवत वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी और ये सारे हमारे पूर्ववर्ती आचार्य ही बता रहे हैं आपको। आप उन्हीं से ग्रहण कर रहे हैं। मैं केवल टीच करने का, फैसिलिटेटर कहते हैं अंग्रेजी में, ऐसा कुछ करने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन इसलिए मैं सन्यासी नहीं हूँ। तो फिर भी आपकी चॉइस है। यदि आपको ऐसा लगे कि श्री प्रभुपाद जी ने कहा है तो आप अवश्य ही किसी सन्यासी से सुनिए। श्रील राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज जी से सुनिए। वे योग्य सन्यासी हैं और उन्होंने भागवत पर जो कथाएं की है वो तो अतुलनीय है। उनसे अवश्य सुन सकते हैं, वे योग्य पात्र हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं इसलिए श्रीमद् भागवत को सुखदेव के ऐसे प्रतिनिधि से ग्रहण करना चाहिए जो संन्यास आश्रम में हो और जिस पर पारिवारिक बोझ ना हो। भाई इसका घर कैसे चलेगा, दुकान कैसे चलेगी? अब ये भागवत करेगा तभी तो घर चलेगा। हमारे यहाँ पर ऐसे एक मेरे परिचित में है जो छोटे से एक किराए के घर में, एक रूम वाले किराए के घर में रहते थे भागवत कथाकार। और फिर धीरे धीरे उनको भी, और फिर कहीं विदेशों में कथा करने का मौका मिला। फिर ये हुआ
फिर धीरे 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 उन्होंने अपनी ज़मीन खरीदी, उसमें एक बहुत बड़ा बंगलो बनाया, और फिर और भी धन आता गया, तो एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर, और फ्लैट खरीदते गए, गाड़ी खरीदी, और लगभग 10 सालों में तो उनका इतना विकास हो गया कि हम आश्चर्यचकित हो गए कि अरे, भागवत जी तो बहुत दयालु है, जो उनकी कथा करते हैं उनकी तो निकल पड़ती है उनकी। भाई तो हाँ, जो फिर आप उनसे सुने कि क्या लाभ होगा सर, कोई फायदा नहीं होने वाला है ऐसे व्यक्तियों से सुनकर। दूध सचमुच उत्तम एवं पोषक होता है, किंतु जब कोई सर्प मुंह से इसका स्पर्श कर देता है तो यह पोषक नहीं रह जाता, उल्टे यह मृत्यु का कारण बन जाता है। तो ये श्लोक आप वैसे तो जानते हो, पद्म पुराण में ये श्लोक है, तथा हरि भक्ति विलास में श्री सनातन गोस्वामी लिखते हैं, अवैष्णव मुखोद्गृणम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्टम यथापयः। अवैष्णव मुखोद्गृणम, अवैष्णव के मुख से निकली हुई, पूतम हरि कथा अमृतम, जो अत्यंत पवित्र हरि कथा जो है, जो अमृत के समान है। श्रवणम नैव कर्तव्यम, नहीं सुनना चाहिए, क्यों? सर्प उच्चिष्ठम यथापयः, जैसे क्षमा करें, दूध यदि सर्प को पिलाया जाए, वो पी ले, और फिर आप पीजिए महाप्रसादे गोविंदे, और जय जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, बोलो राम, बोलो भाई राम, राम नाम सत्य है, ये हो जाएगा। क्यों? भले दूध कितना भी अमृत, सांप जी ने पिया ना, उनका महाप्रसाद नहीं पी सकते। तो इसी प्रकार इस पवित्र हरि कथा को ऐसे प्रोफेशनल लोगों से या मायावादी से, जो अश्रद्धालु हैं, ऐसे से बिजनेस वालों से नहीं सुनिए, नहीं सुनिए, नहीं सुनिए। बाबा, आप मुझे, मेरी इस बात को सुनिए कि ऐसे लोगों से हरि कथा मत सुनिए, कोई लाभ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। बहुत ही शुद्ध भक्तों से सुनिए जो निस्वार्थ हैं, तब इसका फायदा होगा। इसी तरह जो लोग दृढ़ता से वैष्णव परंपरा में नहीं लगे हैं, उन्हें तो न तो भागवत का व्यापार करना चाहिए, और न अनेकानेक श्रोताओं की आध्यात्मिक मृत्यु का कारण बनना चाहिए। तो जो दृढ़ता से वैष्णव परंपरा में है, उन्हें ये सब काम नहीं करना चाहिए, उन्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, अन्यथा बहुत तकलीफ हो जाएगी। और कहते हैं श्रोताओं की आध्यात्मिक मृत्यु का कारण बनना नहीं चाहिए। श्रोताओं की, देखिए, अनेकानेक श्रोताओं की आध्यात्मिक मृत्यु का कारण, ये मैं मार्क कर देता हूं, अब इस पर चिंतन करिए कि ये क्या है। श्रोता जो सुन रहे हैं, उनकी आध्यात्मिक मृत्यु, शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक मृत्यु का कारण। क्यों? क्योंकि जब पवित्र हरि कथा अवैष्णव के मुख से आएगी, तो वो श्रद्धा को नाश करेगी, भक्ति का नाश करेगी, और रुचि का नाश करेगी, भगवान के प्रति प्रेम का नाश करेगी, अर्थात आध्यात्मिक मृत्यु हो जाएगी उसकी। और फिर क्या होगा? फिर वो जन्मों जन्मांतर तक उलझा रहेगा। तो इसीलिए ऐसे लोगों से हरि कथा नहीं सुननी चाहिए। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि समस्त वेदों का उद्देश्य उन्हें कृष्ण को जानना है, और श्रीमद् भागवत तो संचित ज्ञान रूप साक्षात श्री कृष्ण है। वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो 15.15 में भगवान कहते हैं भगवद गीता में, सभी वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। और श्रीमद् भागवत तो संचित ज्ञान
रूप साक्षात कृष्ण है। ये वाक्य आप देखिए, इसे क्या कहें। श्रीमद् भागवत तो संचित ज्ञान रूप साक्षात कृष्ण ही है। अतः यह समस्त वेदों का नवनीत या सार है और इसमें कृष्ण से संबंधित समस्त कालों के इतिहास तथ्य भरे हैं। वस्तुतः यह समस्त इतिहासों का सार है और इसके अंदर कृष्ण संबंधित सब लीलाएं हैं और सभी इतिहासों का ये सार है और इसे नवनीत कहते हैं, यानी मक्खन। इस प्रकार तो हम यहाँ पर विराम लेते हैं और 42वां मैं लेना चाह रहा था, लेकिन आज तो 42, 43 और 44 ये 3 श्लोक और हैं इस अध्याय में। और 43वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण तथा प्रचलित है और जिसका हमने सबसे पहला अध्ययन किया था। जैसे ही श्रीमद् भागवत को खोला तो सबसे पहला जो श्लोक हमने अ, अ, सबसे पहले पेज पर जो हमने खोलते ही तुरंत जो पढ़ा था वो ये श्लोक था, जो 43वां श्लोक है। इसका अध्ययन कल करेंगे। आज यहाँ पर विराम लेते हैं और समय ज़्यादा हो गया, क्षमा चाहूँगा। यदि किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा, उत्कंठा, कोई सुधार सुझाव आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। आपका स्वागत है। ठीक है, तो विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील सनातन गोस्वामी पाद की जय। श्रील भक्ति चारु स्वामी महाराज की जय। श्रील यशोमती नंदन प्रभु जी की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।